आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए 21 तारीख के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने खुद को किस प्रकार से कल के लिए और इस एक्सपायरी के लिए तैयार किया है। लेकिन डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट डिस्कशन करते हैं आज भारतीय बाजार में हुआ क्या। तेज खुले, तेज सस्टेन हुए, 23,350 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला, बट ज़्यादा कोई पैसा किसी का बना नहीं एक्सेप्ट ऑप्शन राइटर्स। आज भी तेज हुए बट कॉल्स में इतना ज़्यादा परसों प्रीमियम था कि कुछ ज़्यादा मिला नहीं, और डीके जो हुआ था पुट में अच्छा खासा डीके मिला है। तो डेट मीन्स ऑप्शन सेलर टुडेज विनर के रूप में कह सकते हैं, और उन्होंने आज बढ़िया पैसा बनाया और बाजार को बांध के रखा। और आईवीज आज भी ऊपर थी। सिंपल सा कारण है, आज ट्रंप ओवल ऑफिस में जाएंगे। अब ओवल ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे क्या डिसीजंस होते हैं, क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास होते हैं, डॉलर कैसे रिएक्ट करता है। जैसे अभी डॉलर टूट रहा है, 1.5% माइनस है डॉलर, ठीक है। कोई भी एक्चुअली टैरिफ का न्यूज नहीं आया तो डॉलर कमजोर है, और वहां के जो फ्यूचर्स हैं वो ऊपर है। तो अभी तक तो कोई भी एक्सीडेंट जैसा कुछ आया नहीं है, और ये हो सकता है कि अभी ये कुछ ना करे, 2-3 महीने सिचुएशन को देखेंगे, देर आफ्टर वो देख सकते हैं डेट इज अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स। ये कह सकते हैं। डाटा कैसे बना है, अल्टीमेटली काम डाटा को करना है। न्यूज बाद में काम करेगी, जब आएगी तो एट अ टाइम काम करेगी, लेकिन अभी डाटा पे काम करना है। तो डाटा देखते हैं किस प्रकार बना है और एफआईज ने खुद को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। सबसे पहले अगर हम कहें तो सबसे पहले हमारा आता है कैश का डाटा। तो कैश में क्या किया है, डीआईएस ने 4,321 करोड़ का माल परचेज किया, और एफआईएस ने 4,336 करोड़ का माल आज भी बेचा है। मतलब कि कांस्टेंट तरीके से सेलिंग होती जा रही है। तो इसमें तो कोई है नहीं, लेकिन बाजार क्यों चढ़ा, सिंपल सी बात है, एचएनआईज ने इसको पुश किया और बाजार में अच्छी खासी तेजी रही है 150 पॉइंट के आसपास की। लेकिन पैसा ऑप्शन सेलिंग में है बजाय ऑप्शन बाइंग के, अगर आप उसको पोजिशनल होल्ड करते हैं। लेकिन पोजिशनल आपका एक व्यू है तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल कम ही होती है। तो सेकंड डाटा पे जाते हैं जो हमारा है इंडेक्स फ्यूचर्स का। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने 10,000 के लॉन्ग किए हैं, 10,509 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं, और सामने 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 16,810 कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। डेट इज अ मेजर प्रॉब्लम। मतलब कि आज भी, मतलब अब एक ग्रुप तो 10,000 के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर रहा है, दूसरा ग्रुप आकर 16,810 के कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट ठोक रहा है। इससे हुआ क्या, हम नेट शॉर्ट छोड़ के गए थे 3,26,000 के आसपास, जो बढ़ के हो गए 3,33,000 के आसपास। तो डाटा तो बहुत कमजोर है आज भी। मतलब कि बाजार सेल द बाउंस है जब तक कोई बड़ा रेजिस्टेंस ये ऊपर की तरफ नहीं काटता। क्योंकि डाटा देखिए ना आप कि यहां पे क्या कर रहे हैं। सिंपल देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, वापस देखिएगा, यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, ठीक है, लेकिन सामने शॉर्ट कितने मार दिए, 16,810। मतलब कि कंसिस्टेंसी या मान लीजिए एग्रेसिवनेस देखिए कि करीबन 50% ज्यादा शॉर्ट वो मार रही है। मतलब हायर लेवल्स पर भी वो कवर नहीं कर रहे। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो देखिए लॉन्ग जो कर रहे हैं ना, वो नए लोग हैं जो तेजी कर रहे हैं 10,500 की, लेकिन शॉर्ट जो कर रहे हैं वो कवर नहीं हो रहे। मतलब कि एग्रेसिव शॉर्ट हायर लेवल्स पे और ठोका जा रहा है, जिसकी वजह से जो नेट शॉर्ट था 3,26,000 के आसपास था, जो बढ़कर कितना हो गया 3,33,000 के आसपास नेट शॉर्ट बढ़कर हो गया। डेट इज अ सीरियस। मतलब कि बाजार अभी भी सेल द बाउंस ही मानिए, आप कोई एक्सक्लूसिव तेजी मत मानिए। और जो नंबर आ रहे हैं वो भी एक्चुअली में इतने कोई इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन अब छोटे नंबर्स आएंगे तो उन पर स्टॉक स्पेसिफिक पिटाई या चढ़ाई होगी उनके अंदर। अब बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की। स्टॉक फ्यूचर्स में सिंपल सी बात है, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करते, तो इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं हमारा ऑप्शन वाला सेगमेंट। ऑप्शन वाले सेगमेंट में सबसे पहले कॉल लॉन्ग। कॉल लॉन्ग कितने की, 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल लॉन्ग की है 80,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब 80,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग करने का मतलब क्या हो गया कि ये तेजी देख रहे हैं, लेकिन सामने कॉल शॉर्ट की है
26,859। मतलब कि ये थोड़ा सा क्या है, एक पॉजिटिव साइन है। मतलब कि 80,000 कॉल लॉन्ग हुई है, सामने 26,859 हुई है कॉल शॉर्ट। अगर बाजार तेजी पकड़ता है मतलब, लेकिन बड़ा गैप अप हो गया, मान लीजिए बड़ा गैप अप हो गया, तो आपको किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन बाजार रेंज बाउंड रह जाएगा। ये एक्चुअली में पहले दिनों में ये ट्रिक यूज की गई है कि गैप अप खोल दो और पूरे दिन बाजार को इक्वल सस्टेन करवा दो, कुछ भी ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज ये ओवरनाइट 80,000 कॉल लॉन्ग करे गए हैं, सामने कॉल शॉर्ट किए 26,859, तो कुछ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन डाटा जो इंटरेस्टिंग है पुट का, पुट लॉन्ग है 158, 1,58,000। ये थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन अगर कल बाजार गिरता नहीं है और रिवर्सल नहीं होता तो ये पुट लॉन्ग को कवर करना पड़ेगा इन लोगों को। और सामने पुट शॉर्ट कर दी कितनी, 46,125। इसमें दो चीजें होती है, या तो क्या होता है पुट हेज है, मतलब कि कॉस्ट कम करने के लिए, या ऑप्शन सेलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि जो इन्होंने जो सेलिंग की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है। मतलब मैं मान लो 23,300 की पुट बेचता हूं, सामने 23,200 की ले लेता हूं या 23,100 की ले लेता हूं, मैं हेज हो जाऊंगा इस पोजीशन के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि तेज खुलेगा और तेज खुलना है, नीचे गिरने का स्कोप भी थोड़ा कम है अभी, लेकिन गिर रहा है बाजार। तो यहां पे ये चीज समझ में आती है अपने को कि बाजार सेल ऑन राइज है। अगर मैं इस डाटा को समराइज करूं आपके लिए, तो डाटा को समराइज अगर करे तो यहां पे ये चीज समझ में आती है अपने को कि ये कैश में तो सेलिंग कर रहे हैं भाई, कैश में तो इनकी कंटिन्यूस सेलिंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कैश में कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं और डीआईएस अपनी फुल पावर से खरीद रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स जो तंग करने वाला डाटा है वो इंडेक्स फ्यूचर्स का, देखिए समझिए एक बात को, ऑप्शन के डाटा हमारे इंडिया में 5 डे ट्रेड होते हैं, 5 डे का डाटा होता है, 5 डे का बदल जाता है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर का डाटा ऐसा है जो मंथली के अंदर काम में आता है, जो पोजिशनल चीज बताता है कि डायरेक्शन क्या है। अब ये डायरेक्शन यहाँ पे ये समझ में आती है कि कुछ नए बंदे आए जिन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, लेकिन सामने से 16,810 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके ये अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड करे खड़े हैं। मतलब कि सेल ऑन बाउंस जब तक रहेगा जब तक यहां पे कवरिंग नहीं होती, मतलब नेट शॉर्ट जो है, जो इनके स्टॉक फ्यूचर के इंडेक्स फ्यूचर्स के जो इनके शॉर्ट वाले हैं ये नेगेटिव नहीं आते, तब तक तेजी करने का कोई तंत्र नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म करते रहिए वो अलग बात है, बट पोजिशनली बाजार वीक ही है। ऑप्शन के डाटा में एक रिस्पाइट है कि कॉल लॉन्ग की है, सामने क्या की है, कॉल शॉर्ट कम की है। तो हम ये कह सकते हैं बाजार गैप अप हो सकता है अगर आज रात को कुछ भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं होता है तो, बट ऊपर जाने की संभावना कम है। कारण क्या है कि ऊपर जाने के लिए इसको फोर्स चाहिए, वो होनी जरूरी है। अगर 150 पॉइंट का गैप अप मिलेगा वो सेल बन जाएगा, बट बड़ा गैप अप मिलता है, 150 पॉइंट का गैप अप मिलता है, वो वहीं पर रहेगा और बाजार पूरे दिन क्या होगा, मूवमेंट करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता दूं कि डाटा तो मिक्स टू नेगेटिव है। मुझे जो परेशान कर रही है ये नेट शॉर्ट वाली पोजीशंस कर रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही। बट ये कह सकते हैं कि देखते हैं क्या होता है, बट एक दो दिन के लिए कहे तो बाजार में पेन कम रह सकता है ऑन द लोअर साइड। अपर साइड में रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे, 23,500 का रेजिस्टेंस है, 23,800 का रेजिस्टेंस है, हर लेवल पर सेल है। आपकी हिम्मत होनी चाहिए, हर लेवल पर एक सेल बन रहा है, उसके अलावा इसमें बाजार में अभी भी कुछ नहीं है। अब हम बात करें, ये तो हो गया आपका ये इंडेक्स का सिस्टम। स्टॉक्स के अंदर जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट कल हो सकता है वो हो सकता है एक आपका जोमैटो के रिजल्ट तो आ गए थे 3:07 पर, लेकिन बाद में जो एंटिसिपेशन हो रही हैं, अब जो सर्कुलेशन हो रहा है, एक नेगेटिव न्यूज का सर्कुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, आप जाके देखना भी। दीपेंद्र गोयल ने 29 नवंबर को $1 बिलियन QIP से रेज किए, और $1 बिलियन इसने 29 नवंबर को रेज कर लिया, मतलब 8,000 करोड़ इन्होंने रेज कर लिए QIP से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से इन्होंने रेज कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या, इनके जो नोट्स थे उनमें इन्होंने लिख दिया कि ये जो स्लो डाउन हुआ है, ये जो प्रॉफिट गिरा है, ये स्लो डाउन हुआ है
वो मिड नवंबर से स्टार्ट हो गया। तो लोग अब ये एलिगेशन लगा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कि एक्चुअल के अंदर अगर आपको पता चल गया था कि ये होने वाला है, ये स्लो डाउन हो रहा है, तो आपने अपना QIP वापस क्यों नहीं लिया? मतलब आप लोगों को फंसाना चाहते थे। मतलब आपको पता था, मिड ऑफ नवंबर आपको पता चल गया था कि स्लो डाउन है सिस्टम के अंदर, आप कंफर्म थे इस चीज को, आपने अपने शेयर होल्डर लेटर में भी ये लिख दिया और इन्होंने बाद में शेयर होल्डर लेटर दिया, और ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है ये, ठीक है। अब होगा क्या? इन्होंने ये तो बोल दिया। अब प्रॉब्लम कहां पे आई कि इन्होंने कह दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कह दिया कि हम क्या करेंगे, नवंबर के मिड में स्लो डाउन स्टार्ट हो गया, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ नहीं रहा, सिस्टम फ्ला 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 बोल दिया इन्होंने, ठीक है, स्लो डाउन है, ठीक है, समझ में आती है। बट एक दिक्कत ये हो गई, इन्होंने 29 नवंबर को 8,000 करोड़ रुपए रेस कर लिए। यहां पे ये क्वेश्चनिंग आ गई कि आपको पता था तो भी आपने रेज क्यों किए? दैट इज द पॉइंट कि अगर द प्रमोटर इज नोन अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, देन व्हाई ही रेज द मनी फ्रॉम द आउटसाइडर और इन्वेस्टर्स। तो ये एक प्रकार से कहते हैं धोखा हो गया, मतलब पीठ में खंजर वाला काम किया है जोमैटो ने। तो ये एक पॉइंट है जिसका कल क्या होता है और आने वाले समय में कैसे पैन आउट होता है। और पहली चीज, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं, इतने बड़े वैल्यूएशंस टिकते नहीं है कभी भी, लॉन्ग लास्टिंग वैल्यूएशंस नहीं है इतने। ये अब आएंगे, ये महंगे महंगे वाले वैल्यूएशन सारे अब आएंगे। अब कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ठुके हुए हैं शेयर्स, कम ठुक सकते हैं लेकिन कंटिन्यूअसली। जैसे सितंबर क्वार्टर में क्या हो रहा था, रिजल्ट खराब हो रहे थे, स्टॉक 10-15% टूट रहे थे, अब थोड़े कम टूट रहे हैं। कारण इसका कि ऑलरेडी डिस्काउंटिंग है थोड़ी सी। तो देखते हैं कैसे बाजार पैन आउट होता है। बट सिस्टम तो खराब है, आपको अपने स्टॉक पर ध्यान रखना है, हाई वैल्यूएशन से दूर रहिए। कोई एक इंसिडेंट होगा 30-40% साफ, चाहे आप कितना भी कह ले। अब संडे को मोतीलाल ओसवाल ने ये अपना एक कहते हैं उसको सफाई दी कि हम ड्यू डिलिजेंस से काम करते हैं, SOPs लगाए हुए हमारे, हम सब कुछ ढंग से करते हैं, कुछ भी खराब काम नहीं है, इतने सालों से हम सर्व कर रहे हैं, सारी बात सही है। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि व्हाट इज द रीजन, या आप क्यों, जो लोग पूछ रहे हैं कि आपने ऐसे स्टॉक्स को क्यों डाला हुआ है जिनकी इतनी वैल्यूएशन है और जो सबको दिख रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, फिर भी आपने फंड्स में डाला हुआ है। इसका जवाब नहीं दिया इन्होंने, और देंगे भी क्यों, सीधी बात है, कुछ हुआ तो भी देंगे। तो ये चीजें अब हो रही है, दैट इज सीरियस। समझिए बात को। अब एक किसी का कमेंट आया था कि निफ्टी 7% गिरा, ठीक है, इतना पैसा बेच दिया, इतना ये हो गया। एक सिंपल बात समझिए, ये लोग एक्चुअली में इन्होंने 2023 के बाद में एक स्ट्रेटेजी चेंज की है। ये स्ट्रेटेजी क्या है? स्टॉक्स को ठोको। अब क्या हो रहा है, अब 1 साल से 6 महीने से क्या हो रहा है, स्टॉक्स को ठोको, जितना ठोक सकते हो, जितना आप स्टॉक्स को ठोक के पैसा बना सकते हो वो होता है। दूसरा, ऑप्शंस में इनको बढ़िया पैसा बन रहा है। समझिए, कैश में ये बेचते जा रहे हैं, कैश में इंडेक्स ना जाए, बट ऑप्शंस में एक एक दिन के मूवमेंट के अंदर, मतलब जब 0DT थी, ठीक है ना, तब तो ऐसा होता था कि बाजार 100 200 पॉइंट घूम रहा था। उसमें समझिए, सेबी ने कहा है कि रिटेलर्स ने 1 साल के अंदर 50,000 करोड़ लूज किया है, तो 50,000 करोड़ कमाया किसने? ये एक समझने वाली बात है कि 50,000 करोड़ कमाया किसने? ऑब्वियसली बात है कि एफआईज ने कमाया वो पैसा। चाहे ये निफ्टी को कम नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन इंटरनल स्टॉक्स देखिए आप निफ्टी को मत जज कीजिए। निफ्टी में एक हिट आएगा, वो सभी को बराबर कर देगा। या निफ्टी ना भी टूटे, आप इंडेक्स को मत देखिए, इंडेक्स ना भी टूटे, पॉइंट है स्टॉक्स, पॉइंट है स्टॉक्स कितने टूट रहे हैं। आपका HUL 3 साल के लो पर, आपका एशियन पेंट 4 साल के लो के ऊपर, आपका ये बोलते हैं रिलायंस नेगेटिव रिटर्न फॉर द 2024। हाँ, तो और क्या कहना चाहते हैं कि स्टॉक्स ठुक रहे हैं ना। इंडेक्स को तो देखिए कोई मैनेज कर लेता है, कभी भारतीय तेज हो जाता है, कभी कोई तेज हो जाता है, बट स्टॉक्स तो गिर रहे हैं ना, साल भर के, 1.5 साल के। अब कोई समय के अंदर बताता हूं आपको एक चीज, कोई समय के अंदर FMCG सेक्टर, दैट इज अ कैश सेक्टर फॉर द म्यूचुअल फंड्स, और आज सबसे ज्यादा पेन इन एस वो है, पिछवाड़े का दर्द सबसे ज्यादा FMCG के कारण हो रहा है।
क्योंकि रिटर्न बना ही नहीं। बजाज फाइनेंस पकड़ लीजिए आप, किसी ने रिटर्न बनाया है तो बता दीजिए मेरे को। ये पॉइंट समझने वाला आता है। एक क्या होता है इसके अंदर कि आप नंबर को देखिए, बहुत अच्छी बात है, इतना 1000 करोड़ बिका, इतना 1000 करोड़ बिका, ठीक है, बट उसके पीछे की पिक्चर देखिए ना। बजाज फाइनेंस में पिछले कोविड के बाद में 21 के बाद में पैसा नहीं बना, ठीक है। जियो फाइनेंस, रिलायंस के नाम पर एक पैसा नहीं बना किसी का भी। उसके बाद में एक्चुअल, बड़े ब्रांड्स का नाम ले रहा हूं मैं, एक्चुअल में पैसा नहीं बना। आपका एशियन पेंट में पैसा नहीं बना, एक साल से रिलायंस में पैसा नहीं बना। तो आप क्या चाहते हैं, निफ्टी 18,000 आ जाए, तब आपको कोई चीज प्रूफ होगी कि मार्केट में बेरिशनेस है, मार्केट थोड़ा सा मंदा है, बाजार में थोड़ी सी। अगर ये 18,000 आ गया ना तो कईयों के टापू उठ जाएंगे, कई म्यूचुअल फंड वालों के टापू उठ जाएंगे, कईयों के औरों के टापू उठ जाएंगे। तो ये चीज समझने वाली आती है कि स्टॉक्स को एक हद तक तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, कि जिससे बाजार पर या सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया पर थोड़ा सा ध्यान देकर, ये तोड़ने को आज तोड़ दे कोई, वो पॉइंट नहीं है, लेकिन स्टॉक ठुक रहे हैं। आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखिए कि स्टॉक्स में कितना पैसा किसी का बना, और मेजर नंबर देख लीजिए ना। नीचे देखिए, मैं अब कोई कहेगा कि पेटीएम में पैसा बन गया, 300 का 350 का पेटीएम 1000 रुपए हो गया, लेकिन ये 2120 का पड़ा है लोगों के पास। मेरे को आज याद है 2120 का इश्यू प्राइस है इसका, 2120 का 1000 रुपए आ गया। किसने पैसा बनाया? अदानी। किसने पैसा बनाया? 4000 का अदानी ग्रीन आज 1000 रुपए में। अब इसको आप क्रैश नहीं बोले, डिलीवरी, नायका, आपका मामा अर्थ, मतलब लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ले लीजिए, छोटे बी ग्रुप के स्टॉक्स ले लीजिए आप, इतने सारे हैं। तो वो चीज नहीं है कि इंडेक्स नहीं टूटा। समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मार्केट में अंडरटोन थोड़ा सा स्लो डाउन है। ये अंडरटोन स्लो डाउन जब तक रहेगा जब तक गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ेगा नहीं, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा नहीं। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये बढ़ता है तो तेजी हो सकती है, लेकिन बाजार में अंडरटोन प्रेशर है। अंडरटोन प्रेशर है, इंडेक्स को गिव अप नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी। इंडेक्स को गिव अप करने के लिए अभी मैं बताता हूं आपको, 2008 के अंदर क्या हुआ था, इंडेक्स टूटा, इंडेक्स टूटकर वापस 20-22% बढ़ा, देयर आफ्टर दैट फॉल और 50% क्रैश बना। ठीक है, अभी इतना नहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अगर ये कुदरती, हम इतने टॉलरेंस लेवल है क्या? ये निफ्टी 23,200, 300, 400 पर खड़ी है, क्या स्टॉक्स में इतना टॉलरेंस लेवल है कि वो 21,204 जून का लो बर्दाश्त कर सके? नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 21,200 आ गया तो स्टॉक्स बहुत भयंकर ठुकेंगे, करीबन 2000 पॉइंट नीचे भी आ गया ना तो स्टॉक्स ठुक जाएंगे। 21,200 तो आके गया है, अभी 4 जून को आके गया है, तो वो एक पॉइंट सबसे बड़ा बनता है। तो आपको स्टॉक्स के अंदर उन स्टॉक्स को लेना है, उन स्टॉक्स को ध्यान रखना है जिन पे ऊपर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, जिनका वैल्यूएशन ठीक हो, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक हो, प्रमोटर ठीक हो। उसके बाद में एक पॉइंट आता है, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, देयर आफ्टर रेशियोज बिकम्स द पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन स्टॉक्स को अंधाधुंध वैल्यूएशंस पर लेना कोई मतलब, पीवी फिनटेक हमेशा ठीक है, आज 2-4-5% ऊपर है, बट एंड ऑफ द गेम क्या है इनका, वो समझने वाली बात है कि आप हाई वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ की कंपनी हो गई और उसको आप कितना बना दोगे आप लो पी रेशियो, हाई पी रेशियोज के ऊपर, और 2 लाख करोड़ की कंपनी और उसका पी रेशियो हो गया 200 का, 400 का, 500 का, फिर आप उसको लेके कहां जाना चाहते हो भाई? तो वैल्यूएशंस बढ़ने एक बात होती है, रहने अलग बात होती है। कल जोमेटो देख लेंगे ना भाई, कल पता चल जाएगा जोमेटो में क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं गिरता तो अच्छी बात है, लेकिन इवेंचुअली ये गिरेगा, क्योंकि मैं ऑर्डर नहीं करता जोमेटो से, क्यों? महंगा पड़ता है भाई, सीधी सी बात है, 2 कदम लगते हैं जाके लेके आ जाएंगे। क्योंकि जोमेटो में लोगों को समझ आने लग गई बात कि अरे यार महंगा मिल रहा है, होटल में सस्ता मिल रहा है। ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से जोमेटो इंटरनल तो ठीक है खराब हो रहे हैं, लेकिन कोई अगर लॉन्ग विजन वाला इंसान है या कोई देखने वाला इंसान है तो वो देखेगा यार जोमेटो में इतने पैसे मिल रहा है और लोकल एरिया में सस्ता मिल रहा है, होटल में जाकर सस्ता मिल रहा है, होटल से लू ना 2 मिनट लगेंगे, बाइक में जाके लेके आ जाऊंगा। इस वजह से जोमेटो का आने वाले समय में दिक्कत होगी, क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं आएंगे ना तो बड़े बड़े मैनेजमेंट और सीएफओ के पैर कांपने लग जाते हैं। ये इंडस वाले सीएफओ ने रिजाइन दे दिया
क्यों दिया है? सिंपल सी बात है, इसका माइक्रो फाइनेंस का पक्की बात मैं बता रहा हूं आपको, आप नोट कर लीजिए तारीख, कितनी तारीख है? 20 तारीख है आज। इंडस का रिजल्ट आएगा ना, माइक्रो फाइनेंसिंग का पिटा हुआ मिलेगा। अब सीएफओ ने इंडस के रिजाइन दिया पर्सनल रीजन की वजह से, अमेरिका जा रहे हैं, जो भी है, लेकिन समझिए बात को, 53-54 करोड़ की सैलरी पैकेज जो बंदा, इसको इसोप मिले होंगे, सास मिले होंगे, इतना पैसा जो था छोड़कर रिजाइन जाना, दैट इज नॉट अ सिंपल थिंग। कुछ हो रहा है कांड, तभी सीएफओ सीईओ ये निकलते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं निकलता। पैसा सबको प्यारा है, काम करना सबको अच्छा लगता है, अगर बड़ी पोजीशन पर आप हो तो कोई ऐसे नहीं जाता। जब जाता कब है? इंटेंस प्रेशर और इन्वेस्टर्स गालियां निकाल रहे हैं बोर्ड रूम के अंदर, तब जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। इंडस का देख लेंगे, रिजल्ट देख लेंगे इंडस का, आज हम बात कर लेंगे। इंडस का रिजल्ट ठुका हुआ आएगा, इंडस का रिजल्ट पक्की बार। माइक्रो सीएफओ ने रिजाइन देते समझ आना, यही चीजें थोड़ी सी होती हैं, तो आपको समझना है चीजों को थोड़ा सी। क्या चीजें दिखाई कुछ जा रही हैं, है कुछ, बस आप ध्यान रखिए आपके स्टॉक्स का। बाकी किसी ज्ञान पेलने से कुछ होता नहीं, टीवी वालों से दूर रहिए। ये कल ही कोई जी बिजनेस के टीवी एंकर्स पर प्लेंटी लगी है, और जो और भी ये सारे लोग थे तो इसमें फंसे हुए थे, आपको फंसाकर पैसा बना लेंगे। टीवी वालों से, हम जैसे यूट्यूबर से, टेलीग्राम से, टिप्स से, हाँ, पड़ोसी से, कोई भी स्टॉक मार्केट टिप नहीं मत लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।